तो जल्दी से आलोक जी, विधायक दल का अध्यक्ष चुना जाना है। ठीक है। देश का चुनाव होने जा रहा है 2024 में और भारतीय जनता तो ये कैसे क्लियर होगा? आपने क्या हर जगह स्टेट में क्लियरिफाई किया है कि हम इनके लीडरशिप में लड़ रहे हैं? आलोक जी की आवाज बढ़ाइए, आलोक जी की आवाज दी। मोदी की है, मेरा स्पष्ट रूप से हमसे कहना है लीडरशिप की डिमांड क्यों हो रही है? हमारी कलेक्टिव लीडरशिप का हम बार-बार कह रहे हैं इस बात को। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता रहे हो, उनका चुनाव चेहरा रख के हमने चुनाव लड़ा, लालगढ़ अडवाणी जी का हमने चेहरा रख के सामने चुनाव लड़ा, और हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का घोषित करते हुए प्रत्याशी बनाते हुए चेहरा घोषित किया। INDI अलायंस को ये बताना चाहिए कि उनका चेहरा कौन है जो लोग जो लड़ेगा, क्योंकि जब जब जो है सरकारें गैर सरकार कांग्रेस सरकारें बनी है, उनके प्रधानमंत्रियों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। चाहे वो अभी चंद्रशेखर जी की बात कर रहे थे, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात कर लीजिए, आप देवेगौड़ा जी की बात कर लीजिए, गुजराल जी की बात कर लीजिए, जब जब नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस ने धोखा दिया, पीठ पे छुरा भोंका है। तो अभी भी वही हर्ष राम ने देखा है कि यही गठबंधन का होने वाला है, इसलिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारा चेहरा है और देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी के पे ही वोट देने वाली है। ठीक है बॉबी लॉरेंस जी, मैं जानना चाहता हूं, चंद्रशेखर का उदाहरण दिया तारिक खान साहब ने, लेकिन चंद्रशेखर जी तो सिर्फ 7 या 8 महीने प्रधानमंत्री रह पाए थे। वो स्थिति दरअसल जनता देखना नहीं चाहती है। आपको लगता है कि वो स्थिति बनेगी और ऐसे किसी नेता का भाग्य चमक जाएगा? बॉबी लॉरेंस, देखिए, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय की देखिए बात दूसरी थी। वो तो सपोर्ट समर्थन से बने थे, और कितने दिन के लिए बने थे ये भी आपने देखा होगा। जो है अभी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित होता है। अरे भाई, यूपी का चुनाव हुआ, पहली बार जैसा ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा घोषित नहीं हुआ था मुख्यमंत्री के लिए, तो पार्टी से ही तो मुख्यमंत्री बना ना, उस बीजेपी से ही तो मुख्यमंत्री बना। यहां तो गठबंधन है कई दलों का। अब इन लोगों के बीच में यही सहमति नहीं बन पा रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसकी रेस तो इनकी होनी ही होनी है। अब कोई भावी प्रधानमंत्री लिख करके आएगा, कोई कल दूसरे दिन पोस्टर लगाएगा संभावी प्रधानमंत्री का, कोई पोस्टर लगाएगा अवश्य संभावी प्रधानमंत्री का। तो ये इस तरीके से ये अंतरकलह में घिरे रहेंगे। इनको मूल रूप से जो काम करना चाहिए गठबंधन को, उससे ये परे हैं। इनको करना ये चाहिए कि ये सरकार के विरुद्ध जो भी इनके पास मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन ये जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा, ये गठबंधन, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था और इस बार फिर कह रहा हूं, ये गठबंधन ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। ये गठबंधन खंडन हो जाएगा बहुत जल्दी। नहीं, बॉबी लॉरेंस साहब, ऐसा लग रहा है कि अब तो अखिलेश यादव ने अपने तमाम नेताओं को कह दिया, भैया संयम से रहो, कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। राहुल गांधी जी ने उधर से कांग्रेस नेताओं को कह दिया, भैया कुछ मत बोलिए अखिलेश के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो गठबंधन तो रहेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन तारिक खान साहब, एक चीज वहां पर लिखिए पोस्टर में कि वो यूपी बदला है, देश बदलेंगे। तो यूपी अगर बदला है आपने, तो 2 बार आप चुनाव, विधानसभा का चुनाव क्यों हार गए? बड़ा सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल इस बात से हम कहां इनकार कर रहे हैं। जनता ने विपक्ष का मैंडेट दिया है ना हमको। क्या बीजेपी को कभी विपक्ष का मैंडेट नहीं दिया? हमेशा सत्ता दी। जब से इनकी पेरेंट पार्टी बनी 80 में, जब से ये बने थे तब से सत्ता दी। क्या कभी विपक्ष का रोल नहीं दिया? क्या विपक्ष का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सवाल पूछने का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हमको ये रोल दिया है, हम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं इस रोल को। सवाल पूछते हैं उनसे, विधानसभा में भी और बाहर भी। हम जनता की आवाज उठाएंगे, महंगाई गरीबी हर सब मुद्दे पर उठाएंगे। और हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया था। इस बात से हम इस बात को मजबूती से ले। और क्यों कहते हैं कि इस गले का रास्ता यूपी से होके जाता है? क्यों गुजरात छोड़ के आप आगे बनारस से लड़ने लगे? इसलिए उत्तर प्रदेश की अहमियत को कोई कम नहीं कर सकता। न मैं ना आप। उसकी अहमियत, उसकी जनसंख्या, उसके वोटर, उनकी नंबर ऑफ सीट्स, इस अहमियत को कोई खत्म नहीं कर सकता। यहाँ की इंपॉर्टेंस को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो उत्तर प्रदेश का गौरव है, हमारा भी है, उनका भी है। मगर अखिलेश साहब ने जो काम किया उसके बिना पर हम कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया था। आप बताइए, एक प्रधानमंत्री के अंदर जो काबिलियत होनी चाहिए, अखिलेश साहब ने सारी, उन्होंने प्रदेश का डेवलपमेंट करके दिखाया। बेहतरीन रास्ते पे ले गए, उसी रास्ते पर ये भी चले। मेट्रो को आगे इन्होंने बढ़ाया, हमारी जो हेल्पलाइन थी इन्होंने उसी को आगे बढ़ाया, सिर्फ नाम चेंज कर। इसलिए कह रहा हूं कि जो बेसिक नीड है। मगर हम ये नहीं कह रहे हैं
कि सब में काबिलियत नहीं, ये कह रहे हैं सिर्फ मोदी में काबिलियत है, वही देश चला सकते हैं। ठीक है संजीव सिंह साहब, तारिक साहब, मैं तारिक भाई मैं आता हूं। संजीव साहब, कांग्रेस किसी चेहरे को आगे बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? बात आप अभी चेहरे की कर रहे थे, तो दो चार उदाहरण तारिक जी ने दिया, आलोक जी को भी एक उदाहरण दे दूं कि जब जनता दल के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार वीपी सिंह हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बीच बैठक में भाजपा का झंडा उखाड़ के फेंक के चले आए थे। इसलिए आज जो आप सपा और कांग्रेस की तकरार दिखा रहे हैं, एक उदाहरण लिख दे दूं। दूसरी बात, आप 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, आज उसको बताने के लिए नहीं चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पोस्टर से गायब, उनका नाम लेने में शर्म आती है, राजस्थान में नहीं बता पाती है, तेलंगाना में नहीं बता पाती है, और जहां इनका कहीं मिजोरम में कहीं जनाधार नहीं है। तो कम से कम आप जो चेहरों की बात कर रहे हैं, चेहरों की बात लेकर के मुझे तो इस बात में फक्र है कि 28 दलों के भीतर एक लोकतांत्रिक समन्वय है कि जिसके दल की संख्या भारी होगी। नहीं संजीव जी दो बातें हैं ना, संजीव जी दो बातें हैं, चेहरा नहीं होना और कई चेहरे होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसा मेरे मित्र, ये अमेरिका का प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक रूप से संसद में जिस दल का बहुमत ज्यादा होता है, उस दल के लोग अपना नेता का संसद जो चुनाव करती है, वही देश का प्रधानमंत्री होता है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो रहा है। और हम 28 दलों के भीतर आज स्पष्ट आपके सामने कह रहा हूं कि जिस दल की संख्या ज्यादा होगी और सारे दल के लोग बैठेंगे, जिसको अपना सर्वमान्य नेता मानेंगे। और ठीक है आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर, आलोक जी। कुंदन जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत फैक्चुअल गलती कर रहे हैं। जो 5 राज्यों के चुनावों में वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी अपने मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं घोषित किए, वो भाजपा पे भूपेश बघेल, लेकिन आप कांग्रेस क्या देश की पूरे सारे सीटों का चुनाव लड़ने जा रही है क्या वह अपने ये कह सकती है कि राहुल गांधी उसके नेता जो है प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या अखिलेश यादव जी की पार्टी है आलोक भाई कि आप अपने सांसदों कि हमारे राज्य में के लिए भेज रहे हैं, पार्टी पंजाब में मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि मैं तो विधानसभा लड़ने के लिए भेज दिया गया। चलिए बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो गठबंधन पर संकट नहीं आने वाला है, कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री दिखाया गया है, उसमें ऐसा लगता है कम से कम इस डिबेट में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता को कोई दिक्कत नहीं है कि किसी एक चेहरे को आगे बढ़ाए। कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, लेकिन क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में इसी तौर पर इस कदम को लेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे।